ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गीता सार में हम छठे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और छठे अध्याय में हमने अभी तक 25 श्लोक पढ़ चुके हैं। 26वां श्लोक पुनः एक बार देखते हैं। और यह योगियों के लिए, योग साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक अध्याय है। इस अध्याय का स्वाध्याय योगाभ्यासी को अवश्य करना चाहिए तथा इसमें जो उपदेश दिया गया है उसको आत्मसात करना भी परम कर्तव्य है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी बार बार इधर संकेत करते हैं, श्लोकों को बार बार बताते हैं। तो मन की चंचलता भी अत्यंत हमारे लिए कष्टकारी हो जाती है और उदाहरण भी हमको 25वें श्लोक में दिया। इसके बाद जो है हम कैसे उसको धीरे धीरे नियंत्रण में करें, क्योंकि कोई भी संसार में कार्य एकाएक नहीं होता है, उसमें धीरे धीरे उसका प्रादुर्भाव होता है, धीरे धीरे संचार होता है और फिर वह कार्य या तो बनता है और या तो बिगड़ता है। इसलिए यहाँ बात कही है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। कह रहे हैं कि यतः यतः निश्चरति, जैसे जैसे यह मन एतत् इधर उधर जिस जिस विषय को, शब्द रूप रस गंध आदि ये विषय हैं, तो इस संसार में निश्चरति विचरता है। ततः ततः उस विषय से नियम्य, निश्चित रूप से उसको रोकना, यानी उससे हटा करके आत्मनि, उस परमात्मा में, आत्मा शब्द से दो का ग्रहण होता है। आत्मा एक तो परमात्मा के लिए भी प्रयोग करते हैं और आत्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इस दृष्टि से यह बात कही है कि परमात्मा में ही निरुद्ध है, मतलब उसमें ही उसको मन को लगाए। और फिर आगे कहा कि यह क्योंकि मन जो है भागता रहता है, चंचल है, तो उसको नियंत्रण में रखना परम आवश्यक है। इसलिए अगले 27वें श्लोक में कहा, प्रशांतम मनसा ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। कहा प्रशांत मनसम ह्येनं, क्योंकि प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत हो गया है भली प्रकार से, प्रकर्षेण, जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया है। अकल्मषम, जो पाप से रहित है, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। क्योंकि रजोगुण चंचलता से युक्त करता है हमको। हमारी जो चंचलता है वह रजोगुण के कारण होती है, और जो हमारे अंदर प्रमाद है, जो हमारे अंदर जड़ता है, वह तमस का प्रभाव है। ठीक है, लेकिन दोनों स्थितियों में सात्विक की प्रधानता यदि है तो वह रजोगुण भी हमारी उन्नति का कारण बन जाता है। अब उत्साह के साथ बैठ करके पढ़ना, स्मरण करना, उत्साह हमें
सेवा करना, दौड़ दौड़ करके लोगों की सेवा में लगते हैं, लोग करते हैं, तो उत्साह भी है और सात्विकता भी है, सात्विकता से युक्त उत्साह। और आगे क्या कहा, उपैति शांतम शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। तो ये जो ब्रह्म भूतम एनम, इस ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भूत हुए योगिनम, अर्थात योगी को उत्तम सुख आनंद उपैति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से शांत चित्त, राग द्वेष रहित, निष्पाप और ब्रह्मभूत ब्रह्मत्व को प्राप्त योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। जो ब्रह्म काम है, जो आप्त काम है, निष्काम है, उसको ही शांति की प्राप्ति है, अन्यथा शांति की प्राप्ति होती नहीं। क्यों? क्योंकि जहां जहां व्यक्ति आसक्ति से युक्त है, वहां वहां उसका और भी दुर्गुण उसके साथ लगा होता है। उसका लोभ, लोभ में लोभ की सिद्धि नहीं हुई तो क्रोध, मोह, अनेक प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन उसके साथ चिपके होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण उसको शांति मिलती नहीं, शांत बैठ नहीं सकता। और जिसको इन चीजों से निवृत्ति हो गई है, उसको कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्षा छल कपट नहीं, वो शांत चित्त हो जाता है, प्रशांत हो जाता है। और इसके बाद क्या कहा, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। क्या सुंदर बात कही कि विगत कल्मषः, पाप रहित, विगतः, जिनका जो राग है, द्वेष है, कल्मष है, वो चला गया है, दूर हो गया है, हट गया है, छट गया है। कल्मष, जो व्यक्ति संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ गया है, तुच्छ स्वार्थों से जो ऊपर उठ गया है, क्षणिक सुखों से जो ऊपर उठ गया है, जो शाश्वत सुख का अनुगामी है, जो भूमा का अनुगामी है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है, जो विस्तृत है, जो विशाल है, जो महान है, वही सुख है। छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में, तुच्छ सुखों में दूसरों की हानि, दूसरों की हिंसा करना, यह योगियों का काम नहीं है। इसलिए यहां पर यह बात कही है कि इस प्रकार से, इस रीति से निरंतर अपने आप को योग में युक्त करता हुआ, युञ्जनेवं सदा आत्मानम, अपने आप को इस प्रकार से युक्त करता हुआ योगी विगत कल्मषः, पापों से छूट करके सहजता से ब्रह्म अनुभूति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त कर लेता है, पाप से बच जाता है। जो व्यक्ति अपने उत्तम सुख की कामना करना चाहता है या चाहता है सुखों को, तो वह आत्मोन्नति का पथ चुने, आत्मोन्नति के रास्ते पर चले, ब्रह्म अनुभूति रूप अत्यंत सुख, अत्यंत आनंद का उपभोग करता हुआ यह योगी, सांख्य योगी, सदा अत्यंत आनंद की स्थिति में रहता है। जब तक हम आत्मस्थ नहीं होंगे, आत्मानम अनुपश्यति, जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक हम आनंदित नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते।
इसलिए आत्मोन्नति सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और आगे क्या कहा, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये बात कही कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, आपने संपूर्ण भूतों में स्थित सर्वभूतानि, संपूर्ण भूतों को आत्मनि, आत्मा में आपने ईशोपनिषद में पढ़ा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वम् अनु। सभी में उसको अनुभव करना और अपने में उसको अनुभव करना, ठीक है ना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपने में या उस परमात्मा में अनुभव करता, देखता है, और सभी में अपने को, उसको देखता है, परमात्मा को देखता है, ठीक है ना। ऐसा यहां पर उपदेश किया है कि इस प्रकार जिसका आत्मा योग युक्त हो गया वह सर्वत्र सब प्राणियों में समदृष्टि वाला हो जाता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, किसी से छल कपट नहीं करता। वह अपनी आत्मा को सब भूतों में तथा सब भूतों को अपनी आत्मा में देखने लगता है। अर्थात योगी होने का फल समदर्शी होने के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। उसकी जो महिमा है, उसकी जो यह रचना है, अद्भुत है। सब में ब्रह्म का भाव जागृत हो जाता है, ब्रह्म भाव से वह देखता है। और यही बात यहां पर कही कि सर्वभूतम सर्वभूतस्थम आत्मानम, जो योग युक्त हो गया है सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव में स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समदर्शनः, समभाव को से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है। और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मनुष्य सब स्थानों में सब प्राणियों में माम मुझको देखता है, ठीक है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो साधक, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में माम सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक पश्यति देखता है, और सर्वम संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत पश्यति देखता है। इसलिए उसके मैं न प्रणश्यामि, अदृश्य, उससे अदृश्य नहीं हूं, और वह मेरे लिए न अदृश्य, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। कहने का आशय क्या है कि जो सर्वत्र उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव करता है, उसको देखता है,
तो उसके लिए मैं कभी अलग अर्थात अदृश्य नहीं होता और ना ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की नजर में रहते हैं। जो साधक ब्रह्म एकात्म भाव में स्थित हो गया है, जिसे सभी स्थानों में, सभी प्राणियों में, स्वयं में सबके मूल परमेश्वर की अनुभूति होती है, वह उससे कैसे विलग हो सकता है और कैसे वह परमेश्वर उससे विलग हो सकता है। अर्थात कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक यह कार्य होना चाहिए। अब कुछ लोग अति में चले जाते हैं। अति में भी मति का प्रयोग करें, नहीं तो दुर्गति है। अति सर्वत्र वर्जयेत। सब में ईश्वर का स्वरूप देखना है, लेकिन जो जैसे स्वभाव का वैसा तो वो अपना कार्य तो करेगा। बिच्छू जा रही है, अब बिच्छू में परमात्मा का स्वरूप है कि नहीं है? अब उसको तुम ये ब्रह्म है, आओ आओ दर्शन हो गए, हाथ में उठाओ, काटेगा, उसका स्वभाव है, ठीक है ना? सांप का भी है, या वो डरेगा, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भय होगा उसको, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो उसको अपनी जान का खतरा लगेगा। अब उसको थोड़ी न ये जान है कि नहीं ये भी ब्रह्म है। और भ्रम भी होता है, भ्रम होता है कि नहीं? विश्वास में लोग विष दे देते हैं। अब वो जीव है, जीव विश्वास में आ जाता है, लोग उसका शिकार कर बैठते हैं। कुछ उसने किसी की कोई हानि नहीं की, करते हैं कि नहीं करते? तो ये है। अब ऐसे ये भाव ठीक है, अपने निजी जीवन में इसको हमको उतारना है कि हमको निर्वैर होकर के, निर्द्वंद होकर के, ईर्षा द्वेष रहित होकर के कार्य करने, लेकिन यथा योग व्यवहार करना है। एक कहानी हमने पहले कभी सुनाई आपको, बहुत प्रसिद्ध है। अब क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, तो ये सच्ची घटना है। हाथी, विवाह में किसी के हाथी बुलाया, शादी में सुनाया था, है? नहीं वो नहीं। अब वहां जो है वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था, पटाखे चले, वहां पर किसी ने गोली दागे तो हाथी भड़क गया। ये सच्ची घटना, हाथी भड़क गया तो वहां उसने तहस नहस करना शुरू कर दिया। अब उसमें भी ब्रह्म है, लेकिन उसने कई जो है गाड़ी घोड़े तोड़ दिए, कई लोगों की जान भी चली गई, ठीक है? अब एक व्यक्ति ना, ये जो है ये ब्रह्म है, इसमें हाथी में ब्रह्म है। अब उसके ऊपर जो पीलवान बैठा वो बोलता है हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बोले ना, सर्वत्र मई पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में देखता उसको। और ये श्लोक पढ़ करके वो व्यक्ति ऐसे ही बोले ना सब में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम ना प्रणश्यामि साचा नामे प्रणश्यति। अरे विवेक पूर्वक कार्य करो ना। अब जब जो है ये ऊपर पीलवान बैठा हट जाओ बोले नहीं, ये इसमें भी ब्रह्म, मुझमें भी ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, और उठा के उसको पटक दिया, हड्डी पसली एक हो गई। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी क्या आपने पढ़ाया था? वो तो जो है कमर तोड़ दिया मेरी। बोले क्या घटना हुई? बोले घटना हुई कि जो है वो बिगड़ गया हाथी, और जो है हम सोचे कि ये भी ब्रह्म है, आपने तो यही पढ़ाया था। तो बोले फिर वो तो आपको किसी ने मना नहीं किया? बोले वो पीलवान बैठा था ऊपर, वो बोला था हटो हटो हटो। तो बोले उसमें भी तो ब्रह्म था, उसकी बात क्यों नहीं माना तुमने? है? अगर तुम हाथी में ब्रह्म को मान रहे थे, तो हाथी के ऊपर भी तो एक व्यक्ति बैठा था, वो भी तो ब्रह्म था, तुम उसकी बात क्यों नहीं माने?
ठीक, ये तो बात समझने के लिए। कहने का आशय क्या है कि हमारे जीवन में हम जानपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें, शास्त्रोक्त वेदोक्त आत्मनुकूल आचरण करें और निर्वैर होकर के, निष्प्रिय होकर के कर्मों का अनुष्ठान करें। आगे क्या कहा? सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकतत्त्वमास्थितः सर्वथा सर्वमानोऽपि सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। ये कहा सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकतत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व अर्थात एक ही भाव में आस्थितः स्थित होकर के सर्वभूत स्थितम संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मां मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजती भजता है, देखता है, सुमिरन करता है, वह योगी सर्वथा सब प्रकार से वर्तमानः वर्तता हुआ अपि मुझ में ही वर्तता है। कहने का आशय ये है कि एकता के भाव में स्थित हुआ जो पुरुष सब प्राणियों में रहने वाले मुझ परमात्मा को भजता है, ऐसे स्वभाव वाला योगी पुरुष सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। अर्थात यदि वह कर्म कर रहा है, कोई सा भी कर्म है, उसका जो कर्म है वो कर्म करता हुआ उसको कोई पाप नहीं लगेगा। यदि वह क्या उसको बोलते हैं जो फांसी पे चढ़ाते हैं, जल्लाद, जल्लाद, वो दूसरों को फांसी देता है, उसका वो कर्म है, लेकिन उसको किसी से दुश्मनी थोड़े है, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष है क्या? कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, लेकिन उसका वो काम है, उसका वो क्या है? काम है, इसलिए वह फांसी देता है, उसका कर्तव्य है। चिकित्सक होता है, अब आप बैठे हैं और कोई आपको एक तमाचा मारे, बुरा लगेगा। कोई जो है एक निडिल सुई चुभो दे, कभी कभी बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते पेंसिल बना करके ऐसे कोस देते हैं, इसे हैं, कभी पेन झगड़े में कहीं ऐसे चला दिया। यहाँ तो ब्रह्मचारी सब जो है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बचपन में होता है, को कष्ट होता है कि नहीं होता, और उसमें बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्या पेंसिलें तो केवल चुभो दी थोड़ी सी और झगड़ा हो गया, ऐसा काम क्यों कर दिया। घर में कभी एक दो तमाचे किसी ने मार दिया या पड़ोस में किसी ने मार दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन चिकित्सक चीड़ फाड़ कर देता है पूरा, उसको कोई कुछ नहीं कहता, कहता है कुछ नहीं कहता। कोई अगर ब्लेड से थोड़ा सा किसी के ऐसे मार दे, कितनी जो है बड़ी बात हो जाएगी, और वो ब्लेड से पूरा जो है हाथ चीर देता है, पेट पूरा फाड़ देता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसका वो कर्तव्य है। रोगी बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो इंजेक्शन लिए पीछे पड़ा है, इंजेक्शन लगेगा, हाँ इंजेक्शन लगेगा, ऑपरेशन होगा, टांके लगेंगे, वो चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसको दया नहीं आ रही,
लेकिन उसको उसमें कोई पाप उसको लगेगा नहीं। तो यही बात है कि जो कुछ भी व्यवहार है संसार का, चिकित्सक का काम यही है, पीड़ा दे करके पीड़ा हरना। ठीक है, उसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन किसके लिए? पीड़ा ना हो भाई, उसको कोई ऐसा घाव है वो जो है नासूर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए, इसलिए उसको काट करके अलग कर दिया, नहीं तो पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पीड़ा से बचने के लिए, बड़ी पीड़ा से बचने के लिए छोटी पीड़ा देना आवश्यक है, उसका उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब कोई बैठा है, जबरदस्ती किसी ने जो है उंगली कर दी और उसको खोज दिया, उससे खून निकल आया, तो ये हिंसा है ये। और वो उस चिकित्सक के ऑपरेशन करने पर कई लीटर खून बह जाए तो कोई भी उसमें हिंसा नहीं है, ये बात है। इस दृष्टि से इस बात को कहा है कि सर्वभूतम स्थितम माम यो माम भजत्येक तत्मा स्थितः। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।